एक्चुअली मुझे पैसों के लिए अम्मी से चेक साइन करवाना पड़ता है, वरना उनको पता भी नहीं चलता और मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज दिलवा देता। फूफो जान से चेक साइन करवाना पड़ता है? आपका अकाउंट नहीं? नहीं, मैं 8 साल से बाहर था, जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ, लेकिन अब जॉइंट अकाउंट का इरादा है। हुआ जॉइंट अकाउंट? हमारी शादी होने वाली है, आपका जॉइंट अकाउंट मेरे साथ होना चाहिए, फूफो के साथ नहीं। तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ये बात अम्मी से नहीं कर सकता, उन्हें शायद बुरा लगे। क्यों बुरा लगेगा? ये तो आपका हक है। हाँ, हक तो है, लेकिन लेकिन क्या? सारी जिंदगी फूफो से पूछ पूछ कर खर्चा करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है माँ। अच्छा लगता है जब आप अपने घर में अपने बड़ों को अहमियत दें। मैं आज जो कुछ भी हूं अम्मी की वजह से। अगर उन्होंने कुर्बानी देकर मुझे बाहर ना भेजा होता तो आज क्या हैसियत होती मेरी। मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता। थैंक यू, आपने मुझे एहसास दिलाया। अच्छा प्लीज ड्रिंक तो ले लो। नहीं था, रिंग की जरूरत नहीं है। फूफो ने आपके लिए इतनी कुर्बानियां दी और मैं इस सिचुएशन में आपसे रिंग लूंगी, अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा करें कि ये 1 लाख रुपया मेरी तरफ से फूफो के हॉस्पिटल में डोनेट कर दूं। कब तक गम की मूरत बनी कमरे में छुपी बैठी रहोगी और ये कब तक बच्चों की कहानियां पढ़ती रहोगी? तुम्हें पता है रिदा, जब भी मैं दुखी हुई हूँ इन कहानियों ने मुझे पना दी है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है हर बच्चा जो गमज़दा है वो इन कहानियों से बहल जाता है? मुझे तो ऐसे ही लगता है, कम से कम मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है। अच्छा, तुमने इतनी कहानियां पढ़ी हैं, कितनी याद की है? सारी याद है मुझे, बल्कि तुम्हें पता है जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, मैं उन्हें सारी कहानियां सुनाऊंगी, उनकी फेवरेट खाला बन जाऊंगी। 1 मिनट, ये तो बैठे बैठे इतना अच्छा आइडिया आ गया। नवेरा, तुम यही काम क्यों नहीं शुरू कर देती? काम? यही बच्चों की कहानियां लिखने और सुनाने का। बच्चों की कहानियां अपलोड करो इंटरनेट पे। यस, तुम यही काम करोगी अब। रिदा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमसे तो बस हवाओं में बातें करवा लो। नवेरा, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं इंटरनेट पर, पता नहीं कितना कमा रहे हैं उससे। सच्ची? तुम सच कह रही हो? ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, तुम बेशक चेक कर लो। और इतना टैलेंट हो तो घर बैठे भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है। सीरियसली, मैं तुम्हारी जगह होती तो जरूर ट्राई करती। और ट्राई करने में हर्ज क्या है? आइडिया चल गया तो चल गया, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा हमने ट्राई किया। पक्का किसी को पता नहीं चलेगा? नहीं, हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई बच्चा ही नहीं है, किससे पता चलेगा? और अगर किसी को पता चल गया तो ऑनलाइन कहानियां सुना रही हो ना, कौन सा डांस कर रही हो। बस आज से तुम्हारा काम शुरू। सबसे पहली कहानी तुम मुझे सुनाओ, ये लो। मुझे याद है कहानी, टॉम थम की कहानी सुनाओ तो मैं सुनाओ। वहीं गए थे ना जिन लोगों ने आपकी बेटी की बात पक्की कर दी और मुझे और मेरे बेटे को बुलाया तक नहीं, चले गए मुंह उठाकर। आप हर वो काम क्यों करते हैं जिससे मैं आपको मना करती हूँ? पैसे भी देकर आए होंगे ना? कितने पैसे दिए? चुप कर जाओ तुम।
जितने भी दिए तुमसे लेकर थोड़ी दिए। हाँ, मुझसे लेकर नहीं दिए, लेकिन मेरे बेटे का हक तो मार रहे हैं ना। पहले अपने बेटे को समझाओ कि फराइज क्या होते हैं। क्यों? सिर्फ मेरा बेटा है, आपका कुछ नहीं लगता? 3 बेटियां हैं आपकी। वो तो शुक्र है कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। और माफ कीजिएगा, आपकी जो बहन है ना, इतनी सीधी नहीं है कि जहेज ना लें। पूरा जहेज लेंगी, भरे भरे भरते रहे। खैर, अब बताइए कि आपकी बाइक का क्या करना है? आपकी बेटी की वजह से खराब हुई है। अब मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को नई बाइक खरीद के दीजिए बस। कब लेके देंगे बताएं? चुप कर जाओ। अरे ये क्या बात होती है? मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप चलते चले जा रहे हैं। रिंग ले ली? नहीं। जानती थी मैं, उसे तो सॉलिटेयर चाहिए। खाली सोने की अंगूठी उसे कहाँ पसंद आई? आप प्लीज माम के बारे में ऐसा ना कहा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्या कह दी? मैं बहुत लकी समझता था कि जो लड़की मुझे पसंद है वही मेरी अम्मी को पसंद है, लेकिन समझ नहीं आता आप क्यों कर रही हैं। मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप प्लीज माम के साथ ऐसा सलूक मत करें। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या जुल्म कर दिया। आपने मुझे उसकी पसंद की रिंग नहीं खरीदने दी। ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? मेरा आपके और माम के अलावा और है ही कौन? और वो कोई गैर तो नहीं है, आपके सगे भाई की बेटी है। आपको लगता है वो मुझसे पैसे के लिए शादी कर रही है? है ना? उसने वो सारे पैसे हॉस्पिटल को डोनेट कर दिए। देखो, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं उसका रिश्ता लेने गई, तुम्हारे सामने उसे अपनी बहू मानी। अब और क्या चाहते हो तुम? मैं जानता हूं आपने दिल से रिश्ता नहीं मांगा था, हालांकि वो लड़की आपकी सगी भतीजी है, उसे आपने अपनी बेटी बनाया था। उससे बेहतर कोई बहू नहीं हो सकती आपके लिए, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। कोई और लड़की होती तो मम्मी पे आप सिर्फ मिठाई लेकर जाती। स्ट्रेंज। तुमसे इस एटीट्यूड की तवक्को नहीं थी मुझे। हाँ, माहम से जरूर एक्सपेक्ट कर सकती थी। प्लीज, मैंने आज तक हर काम आपकी खुशी के लिए किया। हम की फैमिली ने जो भी सफर किया आपकी वजह से, कम से कम उसके बाद उनके साथ कुछ अच्छा सलूक कर लें। मेरा ब्रिलियंट, मेरा इताअत गुजार बेटा जो मेरी हर बात मानता था, जहां जाती थी तारीफ होती थी उसकी कि इतना फर्मा बरदार बेटा किसी का नहीं होगा। आज मेरा दावर मुझे गलत और तुम्हें सही समझ रहा है। ये तो होना ही था, उनका फर्मा बरदार, अताअत गुजार, परफेक्ट, खूबसूरत, ज़हीन बेटा अब तुम्हारी हर बात मानेगा। अम्मी, आप पुप्पो को जानती नहीं है क्या? अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या किया है।
और आप फिर ये बात बोल रही हैं। मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। उन्होंने बचपन से तुम्हारी ट्रेनिंग की है, अपने बेटे के लिए तैयार किया है उन्होंने, ये सोच के कि तुम उनकी एहसानमंद रहोगी। लेकिन वो ये समझ नहीं पाई कि वो तुम्हारी शक्ल में अपना हरीफ तैयार कर रही है। तुम हूबहू उनके जैसी। एक बात याद रखना, तुम दावर का ख्याल उनकी तरह रख सकती हो, लेकिन वो तुम्हारी तरह दावर का ख्याल नहीं रख सकती। मैं माँ हूं दावर की, तुम मेरी जगह नहीं ले सकती माँ। अपनी खूबसूरती दिखाकर तुम दावर को अपनी तरफ मुतवज्जे जरूर कर सकती हो, लेकिन मुझसे छीन नहीं सकती। अपनी पप्पू को जानती नहीं हो तुम शायद। वो समझ रही है कि उनके हाथ में सब कुछ है, मगर वो ये नहीं जानती कि मेरे हाथ में उनका बेटा है। इतने साल मैंने सब्र किया, अब उसका फल मिलने का वक्त आ गया है। उस घर पे अब तुम्हारा राज होगा। नहीं, उस घर पे उन्हीं का राज होगा। मैं राज करूंगी दावर के दिल पे। नहीं महम, दावर उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। तलत आपा ने रिश्ता मांगकर दावर का दिल तो पहले ही जीत लिया, और वैसे भी घर बार जायदाद सब उन्हीं का तो है। दावर की क्या मजाल एक लफ्ज भी बोले? बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन करेगा वही जो मैं चाहूंगी। आप सब्र का फल खाएं अम्मी, पेड़ वेड़ मैं गिन लूंगी। माम, तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया, ये अच्छा नहीं किया तुमने। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें इसके लिए। रिदा, 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 रिदा। हाँ क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? यहाँ क्यों सो रही हो? क्यों सो रही हूँ मैं यहाँ पे? टीवी देख रही थी, आंख लग गई। 3 बज गए। तुम क्या कर रही हो मेरे पास 3 बजे? सब खैरियत है? ठीक हो तुम? सॉरी, मैं ना वीडियोस अपलोड करने का सोच रही थी। हाय अल्लाह नवेरा, डरा दिया मुझे तुमने। अच्छा आइडिया ना मेरा वैसे? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। तो ये लो स्मार्टफोन। ये तो तुम्हारा है। मुझे चाहिए होगा तो ले लूंगी ना। लेकिन ये सब होगा कैसे? मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि कहानियां कैसे अपलोड करते हैं। मुझे भी नहीं पता, नेट पे सर्च करेंगे पता चल जाएगा। और फिर तुम कहानियां सुनाना और मैं अपलोड करूंगी। सुनो, तुम नई कहानियां लिख तो लोगी ना? हाँ, नई कहानियां तो मैं हर वक्त लिखती रहती हूँ, लेकिन हम कर भी पाएंगे कि नहीं? जब सब कर लेते तो हम कैसे नहीं करेंगे? तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना बीच में से? हाँ बिल्कुल, मैं छोड़ दूंगी तुम्हें बीच में। तुम छोड़ दोगी? नवेरा पागल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हें खुद अपने लिए फैसले लेने होंगे। अकेले ही लड़ना है जिंदगी के हर मसले के लिए तुम्हें। देखो, मुझे ये लगता है मजलूम बनना आसान है और जुल्म के खिलाफ लड़ना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन जरूरी है। अच्छा चलो अब देखें कैसे होता है। देखे ना कि पहले भी ये आइडिया किसी को आया है कि हमने इजाद कर दिया। कि बच्चों की सारी कहानियां इंग्लिश में है और ये हिंदी में। अब तो बस ठीक है ना, हम उर्दू में करेंगे सारी कहानियां। हमारी उर्दू जुबान तो सबसे प्यारी है।
सही है ना, बेस्ट है। सर्च करते हैं ना, ये देखो ना, ये पीछे करो। हाँ ये लो, हाँ ये वाली। आसान है, कर लेंगे। अरे इससे तो अच्छा कर लेंगे। कर लोगी तो। दावर, क्या आप सलाम किए बगैर ही जाने लगे हो तुम? सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बाय द वे, हॉस्पिटल जा रहा हूं मैं। आप कहीं कुछ और न समझें। मैडम पूछे तो कहना मैं राउंड के लिए जा रहा हूँ। वो बाहर गई है। बाहर का कोई मीटिंग थी उनकी? नहीं, कह रही थी मैं अपनी भाभी के घर जा रही हूँ। दावर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि मैंने खुद उस लड़के के मोबाइल पर माहम के मैसेजेस देखे हैं? आपने मैसेजेस सिर्फ देखे, पढ़े तो नहीं? उनकी क्या हकीकत आप नहीं जानती? यानी तुम्हारा ख्याल है कि मैं माहम की बात पर यकीन कर लूं कि वो मैसेजेस नवेरा ने लिखे थे? ऐसा कुछ नहीं कहा। जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? भूल जाऊं कि उसका एक अफेयर चल रहा है? मेरे ख्याल है माहम को लगता है कि हम बहुत पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, खुदा की बहुत मेहरबानी हम पर, हम बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन हमें तो हॉस्पिटल बनाना है ना। लेकिन हॉस्पिटल के लिए तो हमने लोन ही लिया है, हम अपने पैसे तो नहीं लगा रहे। लोगों का भी सोचो, क्या ख्याल होगा लोगों का? वो कहेंगे बैंक से लोन लेकर इतनी महंगी महंगी शॉपिंग्स कर रहे हैं हम लोग। ऐसा करो कि तुम माहम को समझाओ कि तोहफे की कीमत नहीं होती, तोहफा देने वाले की मोहब्बत की कीमत होती है। माहम को भी मैं देख रही थी, बड़ा चेंज्ड एटीट्यूड था उसका, बहुत मुंहजोर हो रही है। अभी से ये हालात है तो बाद में बहुत मुश्किलात होंगी। मुझे पता है किससे कब क्या बात करनी, और माहम ने तो मुझे हैरानी कर दिया। इतनी सी बात को इतना बढ़ा दिया। कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा उसने मुझसे फोन पर। अभी तो रिश्ता किया नहीं तो ये हाल है, और तुम अभी से उनकी तरफदारी में लग गए। यहाँ क्या करें आप मुझे बता के तो आती कि आप यहाँ आ रही हैं। अम्मी, असल प्रॉब्लम आपके साथ है। आपकी वजह से हमारी जिंदगियां भी खराब हो रही हैं। माहम, ये क्या अंदाज है माँ से बात करने का है? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। आई एम सॉरी। देखा, अगर मैं तमीज न सिखाऊं ना तो इस घर में कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अरे बेटा, तुम
माँ से ऐसे बात नहीं करते बेटा, तुम बैठो तो सही पहले। सॉरी। चलो जायदा, अब तो यही हुआ कि मैं तुमसे कहूंगी इसे बताओ कि माँ का मकाम क्या है। मैंने यूं ही माहम के बारे में एक छोटी सी बात की और दावर को पता नहीं क्या बुरा लग गया। इसे लगा शायद माहम मेरी कुछ नहीं लगती। माहम तो मेरी अपनी है। इसे बताओ ना माहम, जब ये अमेरिका में था तो हम हर वक्त साथ होते थे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि अंगूठी कितने की है? आप तो सारी अपनाइत की होती है। खैर, ये लो बेटा, ये रख लो। शादी पर जो भी खर्च होगा सब कुछ मेरी तरफ से, तुम लोगों पर कोई लोड नहीं होना चाहिए। आखिर तुम मेरी बेटी हो, मेरी अपनी हो। जायदा, तुम किसी तरह की कोई परेशानी मत लेना, मैं सब खर्चा करूंगी। जी, मैं चाहती हूँ माम अपनी सारी खुशी, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। वो मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं रुखसत होके आपके घर आऊं। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी बेटी हो, तुमसे अच्छी बहू तो किसी की हो ही नहीं सकती। लेकिन शायद दावर ये बात नहीं समझता। खैर, पैसे और चाहिए हो तो दावर को बता देना, मैं भिजवा दूँ। चलो पुप्पो जान, मुझे सचमुच में कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए। ये चीजें बेमायनी है मेरे लिए। तुम चाहती क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर से रुखसत होके जाऊं। घर की शादी की तो बात ही कुछ और होती है। शादी में सगे चाहने वाले लोग हों, मेरी बहनें मुझे तैयार करें, अम्मी मुझे अपनी दुआओं में इस घर से रुखसत करें। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, दावर तो कुछ समझते ही नहीं है। मैंने इनसे कहा था कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की जरूरत है। इन्होंने पता नहीं आपसे क्या कह दिया। अब ऐसे मौके पे मैं 5 लाख की अंगूठी लेते हुए अच्छी थोड़ी लगूंगी। पुप्पो जान, प्लीज आप इसे अपने पास रखें। मुझे इन चीजों की नहीं बल्कि आपके प्यार की जरूरत है। अच्छा, तो भाई जब हमें कुछ करना ही नहीं तो फिर हम शादी के लिए 6 महीने इंतजार क्यों करें? इसी हफ्ते कर लेते हैं ना। इसी हफ्ते? हाँ, क्यों जायदा? जी जी, जैसे दावर कहे वैसे कर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसा आप लोग बेहतर समझे। मुबारक हो माँ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ भी जायदा जी, कोई मिठाई विठाई नहीं खिलाओगी? मुबारक। अभी अभी लाइए। क्या इसी हफ्ते शादी करना चाहती हो? तो क्या करूं, रोज किसी न किसी बहाने चला आता है। बस ले जाए अपने घर, अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी समझदार हो गई हो। इंसान पैदाइशी समझदार नहीं होता, वक्त और हालात समझदार कर देते हैं। जवान बेटियों की माँ को समझदार ही होना चाहिए।
समझदारी तो खैर बेटे पालने के लिए भी चाहिए, लेकिन समझता कौन है? आप माहम के बाप होने के साथ साथ दावर के मामू भी हैं, इसलिए माहम ने कहा है कि आपको बता दूं कि उसे कितना मेहर चाहिए। कितना चाहिए? 5 करोड़, और वो भी फौरन। तुम्हारा मतलब 5 लाख? 5 करोड़। माहम से कहो अपने आपे में रहे, ऐसी बेतुकी बातें मैं नहीं कर सकता। तलत क्या सोचेगी? उन्होंने सोचा था कि मैं क्या कहूंगी जब उन्होंने मुझसे आपकी शादी की बात की थी। तुम बदला ले रही हो? नहीं, मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ भी हो। मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता, ना तुम करोगे। ठीक है, फिर उन्हें मना कर देते हैं। इतना ऊंचा मत उड़ो, पछताओगी। मैंने तो कभी ऊंची परवाज के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन अब मामला मेरी बेटी का है। मैं ऐसी बेतुकी बात नहीं कर सकता, ये गलत बात है। क्यों? उनकी हैसियत से ज्यादा डिमांड कर ली क्या? शादी हमेशा एक अच्छी सोच और अच्छी नीयत के साथ की जाती है, किसी के पैसे हथियाने के लिए नहीं की जाती। मेहर औरत की सिक्योरिटी होती है बुरे वक्त के लिए। अगर खुदा ना करे कुछ बुरा हो जाए तो कम से कम इतना पैसा तो हो कि हम गुजारा कर सके। सही कहती है तलत, तुमने बच्चियों को खराब कर दिया। अकेली औरत कैसे गुजारा करती है ये मुझे पता है। आपने पसंद नहीं किया कि माहम जॉब करे, लेकिन कम से कम माहम अपने लिए हक महर का मुतालबा तो कर सकती है। ऐसा कोई भी मुतालबा मैं करने वाला नहीं हूं। अगर आप वली होकर बेटी की बात उन तक नहीं पहुंचा सकते तो कोई बात नहीं, वो खुद बात कर लेगी। तुम क्या चाहती हो? शादी से पहले ही तलत का दिल माम की तरफ से खराब हो जाए? सही नहीं कर रही हो तुम। कैसे? मैं तो किसी और की बेटी थी, इसलिए मेरा किसी ने एहसास नहीं किया, लेकिन माहम तो आपकी अपनी औलाद है, कम से कम उसकी परवाह तो करें। मेरी 3 बेटियों पे आपकी बहन ने आपकी दूसरी शादी करवा दी। अगर माहम को 3 बेटियां हो गई तो कम से कम दावर की दूसरी शादी तो रुकवा सकते हैं हम। और कुछ मंगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं थैंक यू, इट्स रियली गुड। तलत ने बुरा तो नहीं मनाया इस तरह मैंने तुम्हें अकेले बुलाया? अरे नहीं, वो क्यों बुरा मानेंगे। अक्सर खानदानों में ये रख रखाव होता है कि ससुर दामाद को अकेले में बुलाता है ये पूछने के लिए कि कोई डिमांड वगैरह तो नहीं है। जान, आप ये सवाल अपने बाकी 2 दामादों से पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरे लिए यही बहुत है कि आप मुझे अपनी बेटी दे रहे हैं। प्लीज मुझसे ऐसी कोई बात मत कीजिएगा, मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, और वैसे भी हमारे पास इतना कुछ है नहीं कि जो तुम्हारे लायक हो। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन तलत से कमी है। कैसी बातें कर रहे हैं मामू? आप और हम अलग थोड़ी हैं, जो कुछ हमारा है वो आपका है। देखो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत समझदार, वज़ादार। माहम यकीनन खुशकिस्मत है कि उसको तुम जैसा शौहर मिलेगा। वो एक जरूरी बात करनी है तुमसे। जान, आप मुझे अपना भांजा नहीं, बेटा समझ के बिला झिझक कहिए।
माम ने मेहर का कहा है। वो तो होगा ही, आपने उसे बताया नहीं कि उसके बगैर तो निकाह हो ही नहीं सकता। हाँ, मगर 5 करोड़। क्या 5 करोड़? क्या माम ने 5 करोड़ रुपए मेहर मांगा है। रिदा, तुम मुझे बताओ कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? अम्मी ने कहा है कि कार्ड और मिठाई देकर आनी है। अम्मी ने खुद कहा है? हाँ भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्मी ने कहा है कि हमें वहाँ जाना चाहिए? साफ साफ बताओ क्या बात है? देखो ना मेरा, मुझे अभी तक यहाँ पे बहुत था। उस दिन की बात की वजह से? हाँ, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा सबने मुझे इतना कुछ कहा। रिदा, तुम दिल पर ना लो इस बात को। दिल पर नहीं ले रही, लेकिन मुझे ये आपका दिमाग ठीक है। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, उसे भी और हमें भी। क्या मतलब? मतलब मैं समझाती हूँ, तुम चलो। अरे बताओ तो सही, पहले तो मुझे बताओगी फिर मैं जाऊंगी। रक्षा ढूंढने दो, रक्षा ढूंढने दो, फिर बताती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। बहुत है। तो फिर क्यों? 5 करोड़ मेहर, वो भी मुअज्जल। क्यों नहीं मांग सकती? मेहर तो मेरा हक है ना। बिल्कुल तुम्हारा हक है, लेकिन 5 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं माम। 5 लाख कर लो। इवन इसके लिए भी मुझे काफी मुश्किल होगी अम्मी को समझाने। पहले अंगूठी पे मोल तोल किया, अब मेरा मोल तोल करने लगे। कावर, आपको तो मेरी कदर ही नहीं है, फिर क्यों शादी करनी है मुझसे? बात कदर की नहीं है माम, इतना ज्यादा मेहर क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो क्या वो ठीक था जो आपकी अम्मी ने मेरी अम्मी के साथ किया? नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन 5 करोड़ का इस बात से क्या ताल्लुक? 5 करोड़ इसलिए कि मेरा भी मेरी अम्मी वाला हाल ना हो। मैंने अपनी अम्मी का दुख देखा है दावर। हर महीने की पहली तारीख को जब भी फोन करती हैं, सदफ आंटी इतनी बातें सुनाती हैं जैसे हक नहीं खैरात मांग रहे हो। और अगर वही सब पुप्पो ने मेरे साथ किया तो मैं क्या कर लूंगी उनका? ऐसा नहीं करेंगी। आपको कैसे पता? बाबा को भी पहली शादी के वक्त नहीं मालूम था कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं। बाबा भी अम्मी को बहुत चाहते थे। अम्मी ने मुझे दिखाए हैं वो लव लेटर्स जो बाबा ने उनको लिखे थे मंगनी के दौरान। हाँ, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। अम्मी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे और ना मैं ऐसा कुछ होने दूंगा। छोड़े दादा, वो तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती। मैं लड़की हूँ तो मेरे कोई राइट्स नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी इज्जत है और बहुत इज्जत है, और तुम्हारे राइट्स भी हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम एक ही बात पे जिद क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं आपके और अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहती हूँ। मैं अपनी अम्मी वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे बात करूं। ये सब तो आपको मेरे लिए सोचना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ही ये समझ लेती हूँ कि आपका और मेरा साथ यहीं तक